हे फ्रेंड्स, अब हम इस कैंटरविला घोस्ट नॉवल की चैप्टर की समरी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर जब वर्जीनिया के साथ वो चैप्टर 5 वाला इंसिडेंट हमने पढ़ा है वो होता है, उसके बाद चाय का समय होता है और वर्जीनिया को कहीं नहीं दिखते। तो उसकी मदर थोड़ी परेशान तो होती है, लेकिन वो सोचती है कि वो फूल लेने गार्डन में होगी, क्योंकि वो हमेशा ऐसे करती थी, उसकी ये आदत थी। लेकिन जब घड़ियां बहुत तेज चलने लगी और उसने देखा कि घंटों से गायब है, तो उसे चिंता होने लग गई। उसने सबको बताया कि वर्जीनिया मिसिंग है और वो डिनर के टाइम पर भी नहीं आई। तो सर्वेंट्स और जो बाकी सारे फैमिली मेंबर थे वो उसकी सर्च में लग गए। मिस्टर ओटिस को याद था कि जिप्सी कैंप वहां पर आया है। जिप्सी कैंप यानी आदिवासियों का दल होता है। तो उनके घर के पास में जो गार्डन था उसमें रहने आया था, मिस्टर ओटिस की परमिशन से वहां पर आया है। तो कहीं वो तो उसको उठा के नहीं ले गए, तो वो भागे भागे अपने बड़े बेटे के साथ वहां पर जाते हैं। और जो ड्यूक होता है, जो कि वो वर्जीनिया का लवर होता है, वो भी उनके साथ जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर ओटिस से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वहां कोई फाइट ना हो जाए। जब वो जाते हैं तो पाते हैं कि जो जिप्सीज हैं वो सब निकल चुके हैं। उनका शक और बढ़ जाता है और वो हर जगह तलाश करते हैं, पुलिस में भी खबर करवा देते हैं, लेकिन पुलिसों को भी उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। सब परेशान हो जाते हैं। जो मिसिस ओटिस होती है वो तो इतना डर जाती है कि वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है, वो खाना भी नहीं खाती। फिर जब रात को थके आ रहे सारे फैमिली मेंबर्स, सारे गांव के लोग वापस आते हैं, तो वो आके बताता है कि उन्होंने जिप्सी से पता किया, लेकिन उनके पास वो नहीं है, उनकी चेकिंग हो गई। और जिप्सी जो उसका थैंक करते हैं मिस्टर ओटिस का कि उसने रुकने दिया वहां पर, और उन्हें भी बड़ा बुरा लग रहा है कि वर्जीनिया खो गई, और उनमें से कुछ मेंबर्स उसको ढूंढने में हेल्प करते हैं। लेकिन फिर अब रात हो चुकी है, तो मिस्टर ओटिस थके आ रहे घर आते हैं और बताते हैं कि नहीं मिली है। और वो कहते हैं अब इस रात को हम कुछ नहीं कर सकते, तो बाहर से खाना मंगवाते हैं, खाना खाते हैं। कई लोग नहीं खाते परेशान होके। और ये फिर आधी रात का समय आता है, और जब सब अपना डाइनिंग रूम छोड़ ही रहे होते हैं, तब वहां पर एकदम से बिजली बिजली कड़कने लगती है। और वो देखते हैं क्रैश की साउंड आ रही है, चिल्लाने की साउंड आ रही है, ठीक है। तो जब जाते हैं तो एक सीक्रेट डोर ओपन होता है और एक बड़ी प्यारी सुंदर सी वाइट लड़की वहां से निकल जाती है, जो कि वर्जीनिया होती है। सब उसको जाके पहले गले वले लगाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन फिर उसको ऐसे निकलता देख, एक गुप्त जगह से निकलते थे, मिस्टर ओटिस सोचते हैं कि उसने शायद कोई गेम खेला है हमारे साथ, मजाक कर रही थी छुपने का। और इसलिए वो गुस्से में कहते हैं कि चलो तुम ठीक तो हो, ऐसे ही गुस्से में कहते हैं, लेकिन तुम कहाँ थी। वर्जीनिया फिर सबको बताती है, एक सीरियस टोन में बताती है, अपनी आवाज गंभीर आवाज में बताती है कि वो पूरे समय घोस्ट के साथ थी, जो कि अब फाइनली मर चुका है। और वो उसको बताती है क्या क्या कैसे हुआ, और वो उसको ये भी बताती है कि उसने अपने भाई को क्यों मारा था, और उसको ये भी बताती है कि उसने उसकी हेल्प करी, इसलिए उसने उसको एक बड़ा सा बक्सा दिया है जो ज्वेलरी से भरा हुआ है, हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। ये सब सुन के जो पूरी फैमिली होती है वो हैरान हो जाती है, हक्का बक्का रह जाती है। और फिर जो वर्जीनिया बोलती है कि प्लीज मेरे साथ चलो, और वो सब एक सीक्रेट डोर से जाते जाते एक छोटे से कमरे में पहुंचते हैं, जहां पर वो एक स्केलेटन देख के हैरान हो जाते हैं, जो कि सर सीमन का होता है। सर सीमन कौन है? सर सीमन यही घोस्ट का असली नाम है, सर सीमन कैंटरविला। अब जो कि मरने के बाद हम उसको कैंटरविला घोस्ट के नाम से जाने लगे। और वो देखते हैं कि वो बंधा हुआ अपने हाथों से, और साइड में एक दूर जो उसकी पहुंच से दूर है वहां पर खाना रखा हुआ था। वो लगता है खाना, क्योंकि अब तो बचा नहीं है, और उसकी जो हड्डियां हैं वो भी आधी आधी गल चुकी हैं। और इससे उन्हें पता लगता है कि कैसे उसके वाइफ की भाइयों ने उसको तड़पा तड़पा के मारा, भूख से मारा। जब तक पूरी फैमिली ये सब देख रही होती है, वर्जीनिया उस स्केलेटन के साइड में बैठती है और प्रे करने लग जाती है। सब देखते हैं जो कि, और जो ट्विंस ब्रदर्स होते हैं वो देखते हैं कि एक पेड़ जो कि काफी समय से मुरझाया हुआ था वो खिल उठता है, अच्छी अच्छी चीजें होने लगती है, मौसम भी सुधरने लगता है। और ये सब जो भूत का था कारनामा वो सब अब सुधरने लगता है, उनको सब कुछ समझ में आने लगता है। और फिर वर्जीनिया उनको बताती है कि भगवान ने उसे माफ कर दिया है। और फिर सब उसकी शाबाशी करते हैं, और ड्यूक जो उसका लवर है वो उसके पास आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है तुम ग्रेट हो, तुमने एक एंजल वाला काम किया, तुम बहुत महान हो। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। इस अगले चैप्टर की समरी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस पूरे बुक के कैंटरविला घोस्ट के हर एक चैप्टर की समरी की प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।